हेलो डियर स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग द चैप्टर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, जिसमें आज हमने जो टॉपिक स्टडी करना है दैट इज द रोल ऑफ एसिड कैटालिसिस इन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। सो जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है कार्बोनिल ग्रुप पे, वो कैटालाइज होता है बाय द प्रेजेंस ऑफ एसिड। अब जो एसिड से हाइड्रोजन आयन जनरेट होता है, वो उसको जो इलेक्ट्रॉन रिच ऑक्सीजन एटम होती है एल्डिहाइड की कीटोन की, वो क्या करती है, एब्स्ट्रैक्ट करती है। एंड देन इस वजह से क्या होता है, देयर इज अ डिक्रीज इन दी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द न्यूक्लियोफिलिक अटैक, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन होती है वो अपने ऊपर क्या करती है, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको, उनके नेगेटिव चार्ज को एक्वायर करते हैं। आई एम शोइंग यू विद एन एग्जांपल कि अगर आपके पास ये कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन है, सो इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, जो आपके पास यहाँ पर ऑक्सीजन होगी वो एब्स्ट्रैक्ट करेगी ये प्रोटोन टू फॉर्म दिस टाइप ऑफ प्रोटोनेटेड एल्डिहाइड और कीटोन। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, अब यहाँ पर क्या है, इसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जिस वजह से आपके पास जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बोनिल सेंटर पे, तो आपके पास ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये आपके पास जो ऑक्सीजन है वो अपने ऊपर क्या करती है, एक्वायर करती है। एंड दैट इज वाई एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू आपके पास क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल के बीच में बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा एंड ऑक्सीजन और जो हाइड्रोक्सिल और कार्बन है उसके बीच में ये डबल बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। इट विल कैरी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड यहाँ पर जो ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट थे आर एंड आर प्राइम, और आपके पास ये एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, रिजल्टिंग क्या बनता है, प्रोडक्ट न्यूक्लियोफाइल, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप के पास ये न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाता है। सो दिस इज द केस। दूसरा केस क्या है, इस केस में अगर ज्यादा स्ट्रांगली एसिडिक कंडीशन हो जाती है तो उस टाइम पे भी रिएक्शन में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ऐसा हो सकता है जो आपके पास एसिड से प्रोटॉन जनरेट हुआ है वो किसके रिएक्ट कर जाए, वो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट कर जाए, तो रेट ऑफ रिएक्शन उस केस में डिक्रीज होएगा। इसलिए हमें यहाँ पर प्रॉपर रिएक्शन कंडीशंस का भी ध्यान रखना होता है। तो इस केस में देयर इज अ डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी for nucleophilic attack as oxygen enables, यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन enables to carry the pi electrons over it and without having नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस कर रही थी, हाईली एसिडिक कंडीशंस मस्ट बी अवॉइडेड। हाईली एसिडिक कंडीशंस मस्ट बी अवॉइडेड, अदरवाइज the proton from the solution, from the mixture, you can say reaction mixture combine with nucleophile and decrease the rate of reaction। अब रिक्वायरमेंट कहाँ पड़ती है, तो जो आपके पास पावरफुल न्यूक्लियोफाइल होते हैं उनके लिए एसिडिक कैटालिसिस की जरूरत नहीं होती, बट जो रिक्वायर्ड होते हैं दैट इज फॉर द वीक न्यूक्लियोफाइल। पावरफुल न्यूक्लियोफाइल डज नॉट रिक्वायर एसिड कैटालिसिस, बट जो वीक आपके पास होते हैं न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल, they require acid catalysis, such as जो आपके पास वीक न्यूक्लियोफाइल है वो होते हैं अल्कोहल या अमोनिया या फिर अमोनिया डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक है दैट इज द relative reactivities of aldehydes and ketones in nucleophilic reactions। सो रिलेटिव रिएक्टिविटी में क्या आता है, यहाँ पर हम दो फैक्टर स्टडी करते हैं।
ये जिसमें हम स्टडी करेंगे रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो सबसे पहला जो फैक्टर होता है दैट इज स्टीरिक फैक्टर, और जो सेकंड फैक्टर होता है दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। अगर हम बात करें रिएक्टिविटी की, तो जो एल्डेहाइड होते हैं दे आर मोर रिएक्टिव, एल्डेहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। ऑल्सो जो एलिफेटिक एल्डेहाइड होते हैं, एलिफेटिक एल्डेहाइड हो या फिर कीटोन हो, एलिफेटिक एल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स दे आर मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक वंस। That means aromatic aldehydes and ketones. अब इसका रीजन क्यों होता है उसी को एक्सप्लेन करते हैं। ये दो फैक्टर दैट इज स्टीरिक फैक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टीरिक फैक्टर की। स्टीरिक फैक्टर, अब जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है इट अकर्स थ्रू दी ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर बनती है, तो उस केस में क्या आता है, अगर यहाँ पर क्या होता है कार्बन एक बॉन्ड बनाता है विद द अटैकिंग स्पीसीज एंड वो चेंज करता है अपनी स्टेट फ्रॉम ट्राइगोनल टू दी टेट्राहेड्रल स्टेट। दैट मीन्स मैं आपको शो कर रही हूँ अगेन जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक का मैकेनिज्म है, उससे ये आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर आपके पास जो R प्राइम है वो आपके पास H भी हो सकता है और कोई भी मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है अगर हम बात करें कीटोन की। सो यहाँ पर ये अटैक होगा तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है C न्यूक्लियो। ट्रांजिशन स्टेट में क्या है, देयर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द न्यूक्लियोफाइल एंड ब्रेकेज ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन द ऑक्सीजन एंड कार्बन R प्राइम एंड R। तो इस केस में क्या है, आपके पास जब अटैक नहीं हुआ था तो आपके पास यहाँ पर जो कार्बन है उसके पास क्या है, इट विल हैव द ट्राइगोनल स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर। सो जब अटैक हो जाता है तो ये ट्राइगोनल से किस में चेंज होती है, ट्राइगोनल टू टेट्राहेड्रल स्टेट। दैट मीन्स क्या है, यहाँ पर अगर यहाँ पर लार्जर साइज होगा एल्काइल ग्रुप का या एराइल ग्रुप का जो अटैच है किसके साथ, कार्बन ग्रुप के साथ, तो वहां पर क्या हो जाएगी, क्राउडेडनेस ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो ज्यादा क्राउडेड हो जाएगी और उसके अंदर हो जाती है स्टीरिक हिंड्रेंस। दैट इज वाई जो फॉर्मेशन होती है फर्दर प्रोडक्ट की वो क्या हो जाती है, दैट इज लेस। तो इस वजह से क्या है, ये क्या हो जाता है, रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक जो रिएक्शन होती है वो स्लो हो जाती है। सिमिलरली अगर आपके पास जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है उसका साइज भी क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो अगेन यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट में क्या हो जाती है, हिंड्रेंस ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन क्या होता है, लेस हो जाता है। सो यहाँ पर क्या है, फ्रॉम चेंजिंग दी स्टेट ट्राइगोनल स्टेट टू द टेट्राहेड्रल स्टेज एंड लार्जर साइज्ड alkyl or aryl group attached to carbonyl carbon. So larger size alkyl and aryl group attached to carbonyl carbon will form cloudiness. That is why therefore transition state will be more crowded, that is more crowded, therefore steric hindrance will occur, steric hindrance will increases and formation of transition state is more and more difficult. Therefore अगर हम बात करें तो इस केस में आपके पास जो एल्काइल पार्ट होता है वो किस केस में होता है, दैट इज इन केस ऑफ कीटोन्स, और जो एल्डेहाइड होता है उस केस में एक हाइड्रोजन होती है। सो दैट इज व्हाई एल्डेहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, क्योंकि एल्डेहाइड के केस में सिर्फ एक ही यहाँ पर एल्काइल पार्ट होगा, लेकिन कीटोन के केस में दोनों ही क्या होंगे, यहाँ पर एल्काइल पार्ट हो जाते हैं। सो यहाँ पर क्या है, सिमिलरली अगर हम बात करें कीटोन के, तो वो वाले कीटोन जिनके पास बिगर ग्रुप प्रेजेंट होते हैं इस केस में वो लेस रिएक्टिव होंगे एज कम्पेयर टू अगर यहाँ पर कीटोन केस में क्या होता है, स्मॉलर ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड जो आता है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर,
तो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में कि वाई एलिफेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दे आर मोर रिएक्टिव देन दी एरोमेटिक। सो अगर हम बात करें एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन में, सो जो एल्काइल पार्ट होता है वो उसका नेचर क्या होता है, इट विल हैव अ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट, और उसकी जो प्रेजेंस होती है वो क्या करती है, वो डिस्टेबलाइज करती है ट्रांजिशन स्टेट को, जिसमें वो नेगेटिव चार्ज इनहांस करती है ऑक्सीजन एटम पे। जैसे मैं यहाँ शो कर रही हूँ कि आपके पास ट्रांजिशन स्टेट में देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन द न्यूक्लियोफाइल एंड द कार्बन कार्बन, देन देयर इज अ प्रोसेस इन विच द बॉन्ड ब्रेक बिटवीन द कार्बन एंड ऑक्सीजन, एंड यहाँ पर आपके पास होता है अल्काइल एंड ये अगर हम बात करें एल्डिहाइड की। सो इस केस में क्या आपके पास एक अल्काइल पार्ट प्रेजेंट है, तो ये जो अल्काइल ग्रुप है इट विल हैव एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर। सो ये क्या करेगा, यहाँ पर कार्बोनिल सेंटर पे क्या करेगा, इसके थ्रू ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज को एक्वायर कराता है, दैट इज वाई ये डिस्टेबलाइज होता है। लेकिन अगर हम बात करें कीटोन की, कीटोन के केस में क्या है, अगेन जो ट्रांजिशन स्टेट होगी उसमें क्या होगा, आपके पास ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ज्यादा इंटेंसिफाई होता है, क्योंकि वहां पर क्या है, दो क्या है अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो ये अल्काइल पार्ट क्या करते हैं, ज्यादा इंटेंसिफाई करते हैं इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। सो यहाँ ओनली वन alkyl group implies lesser destabilization in the transition state, और यहाँ पर there are two alkyl group implies greater destabilization of the transition state। so ये आपके पास केस है कीटोन का, और ये केस है आपके पास एल्डिहाइड का। सो दैट इज वाई जो एलिफेटिक एल्डिहाइड है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू द कीटोन। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं एल्काइल ग्रुप के साथ, तो वो क्या करते हैं, रिएक्टिविटी को एनहांस करते हैं टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। सेकेंड केस है एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, सो एक्सपेक्ट तो ये किया जाता है कि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन है दे विल शो मोर रिएक्टिविटी, क्योंकि जो आपके पास एरोमेटिक न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, उसका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर होता है, लेकिन एरोमेटिक न्यूक्लियस क्या करता है, स्टेबलाइज कर देता है रिएक्टिंग एल्डिहाइड और कीटोन को ड्यू टू द रेजोनेंस इंटरेक्शन, और वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो नहीं कर पाता। सो इट इज एक्सपेक्टेड ड्यू टू electron withdrawing inductive effect of aromatic ring, that the aromatic carbonyl compounds like aldehyde ketones are more reactive, but they are more reactive, but what happen, जो एरोमेटिक न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, वो स्टेबलाइज कर देता है, बट एरोमेटिक न्यूक्लियस स्टेबलाइज दी रिएक्टिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन, जो आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड है, रिएक्टिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन by resonance interaction with pi electrons। so net क्या हो जाएगा, there is a net decrease in the reactivity, therefore there is a net decrease in reactivity of carbonyl ग्रुप इन केस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। जैसे हम यहाँ पर शो करेंगे कि जो आपके पास एरोमेटिक न्यूक्लियस है वो किस टाइप से क्या करता है, रेजोनेंस शो करता है। अब यहाँ पर जो आर है वो हाइड्रोजन भी हो सकता है, अगर एल्डिहाइड की बात करें तो यहाँ पर ये इस टाइप से क्या करता है, फर्दर रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है, जिस वजह से यहाँ पर कैरिंग जाता है ऑक्सीजन हैविंग नेगेटिव चार्ज,
एंड यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और ये जो पॉजिटिव चार्ज आता है ये क्या होता है, एरोमेटिक न्यूक्लियस में डिस्पर्स होता रहता है ओवर द कार्बन एटम्स। वो नेगेटिव और 1 R ग्रुप, जो कि आपके पास Hb हो सकता है अगर एल्डिहाइड की बात करें। नेक्स्ट क्या है, अगेन ये पॉजिटिव चार्ज क्या रहेगा, डिस्पर्स होगा। इसको हम इस टाइप से भी डिनोट कर सकते हैं अगर हम इसको प्लेनर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। सो यहाँ पे आएगा डबल सिंगल डबल, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड C O नेगेटिव एंड R, जहाँ पर ये H भी हो सकता है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास किस टाइप से जो बेंजीन रिंग है, जो एरोमेटिक न्यूक्लियस है, वो एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्टिविटी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। दूसरा, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सब्सटेंस प्रेजेंट हो जाते हैं इस बेंजीन रिंग के साथ, लाइक नाइट्रो हो गया या साइनाइड हो गया, ऑर्थो और पैरा पोजीशन, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे, तो वो रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपके पास एल्काइल पार्ट हो गया, हाइड्रोक्सिल हो गया, या फिर कोई भी ओआर ग्रुप हो गया, तो वो क्या करता है, रिएक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो इलेक्ट्रॉन withdrawing group present ortho and para to carbonyl group will increase the reactivity, while electron donating group again present कहाँ, present ortho and para to the carbonyl group will decrease the reactivity towards nucleophilic reactions. Next जो टॉपिक है that is the acidity of alpha hydrogens. Acidity of alpha hydrogens. सो जो कार्बोनिल ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है मीन्स एल्डिहाइड, और जो कीटोन है वो अलोंग विद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे विल शो द एसिडिक हाइड्रोजन ऑल्सो, जिसमें क्या होता है जो आपके पास कार्बोनिल ग्रुप होता है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द एसिडिटी ऑफ द अल्फा कार्बन एटम्स, जिसमें अगर एक बेस लेते हैं तो जो हाइड्रोजन अटैच होता है अल्फा कार्बन एटम पे, मतलब कार्बोनिल कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन होता है उस पर, वो क्या जाती है उसको बेस एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव, एंड जो कार्बन आयन बनता है फर्दर वो क्या हो जाता है, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। दैट इज वाई जो यहाँ पर हाइड्रोजन होती हैं जो कार्बन से नेक्स्ट पे होती हैं वो एसिडिक हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर है एग्जांपल से शो कर देते हैं, ये कोई भी आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन है, तो ये आपके पास जो ग्रुप होता है ये इसके रिस्पेक्ट में क्या है, इट इज अल्फा। तो यहाँ पर ये जो अल्फा हाइड्रोजन, दीज आर दी अल्फा हाइड्रोजन्स एंड दीज आर this alpha hydrogen is acidic in nature. Acidic in nature. Why? Due to the electron withdrawing nature of carbonyl group. Nature of this carbonyl ग्रुप। सो क्या होता है, अगर इसको हम बेस के साथ रिएक्ट करें तो बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव, एंड फर्दर इसके बाद क्या बनता है, एक रेजोनेंस स्टेबलाइज एनाइन बनता है, कार्बन एनाइन जिसको बोलते हैं, C नेगेटिव, डबल बॉन्ड C नेगेटिव, यहाँ पर आएगा C नेगेटिव। सबसे पहले क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज कैरी करेंगे कार्बन, एंड देन यहाँ पर डबल बॉन्ड। उसके बाद क्या होता है, फर्दर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज इट विल फॉर्म डबल बॉन्ड, एंड ये जो बॉन्ड है वो आइग्रेट करता है, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन के ऊपर मूव करते हैं, एंड व्हाट वी गेट, डबल बॉन्ड CO नेगेटिव। तो इस तरह से क्या बनता है, एक कार्बन एनायन बनता है जो कि क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज, जिस वजह से यहाँ पर ये एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन की क्या आती है, करेक्टरिस्टिक फीचर आती है। सो जो पार्टिसिपेशन होता है कार्बोनिल ग्रुप का इस रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन में, इट इज ड्यू टू दी, किस वजह से होता है कि जो ऑक्सीजन एटम होती है कार्बोनिल कार्बन की, वो क्या करती है, वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर करती है। सो इट इज दी एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कार्बोनिल ग्रुप। दूसरा, इसकी एब्स्ट्रैक्शन के बाद जो आपके पास कार्बन एनायन बन रहा है दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो
तो सबसे पहले ये कार्बन पे मूव करते हैं इसके इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट की कि अगर इससे नेक्स्ट पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है दैट इज बीटा और गामा पोजीशन पे, तो वो एसिडिक नहीं होती क्योंकि इसके साथ क्या उसका डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा हो जाता है, दैट्स वाई वहां पर ये इस टाइप की इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक अब स्टार्ट करने हमने, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो जो कार्बोनिल ग्रुप होता है एल्डिहाइड कीटोन में वो दो टाइप की रिएक्शन शो करता है। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन leading to formation of new bond between carbonyl carbon and some other element। अब वो एलिमेंट आपके पास क्या हो सकते हैं, वो ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है या फिर सल्फर हो सकता है। सेकेंड है जो इसकी प्रॉपर्टी हम बाद में डिस्कस करेंगे दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड बिटवीन द कार्बोनिल कार्बन एंड अगेन विद द कार्बन एटम। सो इसमें जो सबसे पहले हमने रिएक्शन स्टडी करनी है दैट इज एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। सो जितने भी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं, स्पेशली मिथाइल, अगर हम बात करें यहाँ पर मिथाइल कीटोन्स की, तो वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइसल्फेट और बनता क्या है यहाँ पर, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड। जैसे वी हैव एन एग्जांपल ऑफ दिस इज बेंजल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विद सोडियम bisulfide. This is the formula for sodium bisulfide, and what we get the product which is addition product, and here SO3Na. So this is benzaldehyde bisulfide compound. Prepare कहाँ से है, from the benzaldehyde and sodium बाइसल्फाइड। नेक्स्ट है इसका मैकेनिज्म। सिमिलरली हम इसको कीटोन के साथ भी शो कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एक कीटोन प्रेजेंट है लाइक दिस इज एसीटोन, सो एसीटोन के साथ भी रिएक्शन करता है सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3 एंड बट वी गेट एसीटोन बाइसल्फाइड। तो यहाँ पर आएगा दैट इज CH3OH SO3Na। सो दिस इज एसीटोन बाइसल्फाइड कंपाउंड। अब इसका बात करते हैं मैकेनिज्म की। सो मैकेनिज्म में क्या आएगा, कार्बन है, चाहे वो एल्डिहाइड की बात करें या कीटोन की बात करें, सो इस पे आपके पास अटैक होता है इस स्पीसीज का दैट इज SO3H नेगेटिव एंड it will have negative charge, it will attack on the electron deficient carbon center and this bond will move here, and what we get CO negative SO3H, again reversible reaction है। सो आपके पास रिएक्शन मिक्सचर में क्या प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी एज अ प्रोटोन, उसको ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा एंड कन्वर्ट हो जाएगी इनटू दिस OH SO3। या यहाँ पर क्या हो सकता है, ये जो ऑक्सीजन है, ये जो SO3H क्योंकि ये एसिडिक ग्रुप है, इससे क्या करती है, ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेती है एज अ प्रोटोन और कन्वर्ट हो जाती है इसमें। और नेक्स्ट स्टेप में सोडियम की प्रेजेंस में, क्योंकि सोडियम बाइसल्फाइड है, तो ये यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाता है, बाइसल्फाइड में, जो भी आपके पास कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है उसकी उसमें, दैट इज या तो ये एल्डिहाइड का बाइसल्फाइड कंपाउंड बनाएगी या फिर कीटोन बाइसल्फाइड कंपाउंड। दूसरा अगर हम बात करें कीटोन जिनके पास बल्कियर ग्रुप होते हैं, वो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन शो नहीं करते ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। सो बल्कियर कीटोन्स विल नॉट रिएक्ट विद सोडियम bisulfide because of steric hindrance. नेक्स्ट जो है दैट इज रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव। सो इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं
जिसमें रिएक्शन होती है विद दी अमोनिया डेरिवेटिव। अब अमोनिया डेरिवेटिव में आपके पास क्या हो सकते हैं, हाइड्रोक्सिल अमीन हो सकते हैं, हाइड्रोजीन हो सकते हैं, फिनाइल हाइड्रोजन हो सकते हैं, या फिर सेमी कार्बाजाइड हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं इनको। हाइड्रोक्सिल अमीन का फॉर्मूला होता है NH2OH, हाइड्रोजीन NH2NH2, फिनाइल हाइड्रोजीन NH2NHC6H5, दिस इज फिनाइल हाइड्रोजीन, एंड सेमी कार्बाजाइड हैविंग NH2NHCONH2। तो ये आपके पास है हाइड्रोक्सिल अमीन, दिस इज हाइड्रोजीन, this is phenyl hydrazine, and this is semi carbazide। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको जनरल फॉर्म में दिखा सकते हैं, दैट इज NH2G, जहाँ पर G आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी हो सकता है, ये आपके पास NH2 ग्रुप भी हो सकता है। सो G यहाँ पर क्या हो सकता है, इट में भी हाइड्रोक्सिल, इट में भी NH2, इट में भी NHC6H5 ग्रुप, और इट में भी NHCONH2। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसका जनरल रिएक्शन शो कर देते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन, कोई भी यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन हो सकता है, जब वो रिएक्ट करेगा इस अमोनिया डेरिवेटिव के साथ, तो आपके पास क्या बनता है, सबसे पहले एक एडिशन कंपाउंड बनेगा OH and NHG। नेक्स्ट स्टेप में देयर इज अ रिमूवल ऑफ वाटर टू फॉर्म द फाइनल प्रोडक्ट। सो ये आपके पास यहाँ पर क्या है, सबसे पहले बना एडिशन प्रोडक्ट, और ये आपके पास कोई भी एल्डिहाइड है या कीटोन। सो मैकेनिज्म अगर हम इसका शो करें, सो एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है, तो मैकेनिज्म में क्या होगा, अगेन क्योंकि यहाँ पर हम करते हैं इसको एसिड की प्रेजेंस में, सो जो आपके पास ऑक्सीजन होती है कार्बोनिल की, वो एब्स्ट्रैक्ट करेगी इस प्रोटॉन को, एंड व्हाट वी गेट C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या है, वो एसिडिक कंडीशन में होती है। एंड देन अब रिएक्ट करेगा यहाँ पर जो आपके पास अमोनिया डेरिवेटिव होता है, लाइक वी हैव NH2G ग्रुप, कोई भी आपके पास इसमें से डेरिवेटिव प्रेजेंट हो सकता है अमोनिया का। इट विल अटैक ऑन द कार्बन इन सेंटर, एंड द ऑक्सीजन विल कैरी दिस pi इलेक्ट्रॉन्स ओवर it, and what we get the addition product COH NH positive and G। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देयर इज अ लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम दिस, ताकि यहाँ पर नाइट्रोजन से क्या हो जाए, पॉजिटिव चार्ज चला जाए, देन COH NHG, एंड नेक्स्ट स्टेप में देयर इज अ रिमूवल ऑफ वाटर इन दिस वे, रिमूवल ऑफ वाटर, दिस इज द H, दिस इज G पार्ट, यस G है यहाँ पर, ये H है, सो यहाँ से मूव होगा H, सो रिमूवल ऑफ द H and OH in this way, and what we get the resulting product। सो ये आपके पास फाइनल इसका प्रोडक्ट बनता है। सो अब इसमें आती है रिएक्शन कंडीशंस, दैट मीन्स कंट्रोल ऑफ पीएच, जो हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं। कंट्रोल ऑफ पीएच में क्या है कि यहाँ पर हाईली एसिडिक कंडीशन को हमने अवॉइड करना है, वी हैव टू मेंटेन दी प्रॉपर एसिडिटी। अदरवाइज क्या हो जाएगा, अगर हम प्रॉपर एसिडिटी रिएक्शन मिक्सचर में नहीं अप्लाई करेंगे, सो जो आपके पास अमोनिया डेरिवेटिव होता है हैविंग दिस जनरल फॉर्मूला, इट विल कंबाइन विद द प्रोटोन, एंड व्हाट वी गेट द नॉन न्यूक्लियोफाइल एनायन, जिसमें आपके पास नाइट्रोजन के लॉन पेयर क्या हो जाते हैं, वो रिएक्ट कर जाता है इस हाइड्रोजन के साथ टू फॉर्म दिस, एंड दिस इज नॉन न्यूक्लियोफाइल। सो इट विल क्या करता है, इट विल डिक्रीज द रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो इसलिए हमें यहाँ पर राइट एसिडिटी मेंटेन करनी होती है, और जो राइट यहाँ पर एसिडिटी होती है दैट इज अबाउट पीएच वैल्यू अबाउट 5। नेक्स्ट है रिएक्शन विद, अब इसी के अंदर हम 1 by 1 करेंगे। सबसे पहले हम रिएक्शन करते हैं विद दी हाइड्रोक्सिल अमीन। मैकेनिज्म सबका सेम रहेगा, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमीन, रिजल्टिंग प्रोडक्ट क्या बन रहा है वो हमने देखना है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कोई भी एल्डिहाइड, लाइक हमने लिया यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड। इट विल रिएक्ट with hydroxyl amine having formula NH2OH in presence of acid having pH 5
we get the acetaldoxime CH3CH डबल बॉन्ड, क्योंकि लास्ट में यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा NOH, दिस इज acetaldoxime. सिमिलरली अगर हमारे पास कोई यहाँ पर क्या होता है, कीटोन होता है, सो यहाँ पर आएगा C6H5 जिसको हम बोलते हैं एसिटोफिनोन, C6H5 एसिटोफिनोन. So upon reaction with hydroxylamine in presence of acid, what we get the acetophenone oxime CH3C double bond NOH and यहाँ पर था phenyl group. So this is acetophenone oxime. Next आएगी second reaction, that is reaction with hydrazine. Reaction with हाइड्राजीन. सो हाइड्राजीन से जो प्रोडक्ट बनते हैं वो बनते हैं हाइड्राजोन. सो यहाँ पर हम एल्डिहाइड लेते हैं, प्रोपेनोल्डिहाइड जैसे एग्जांपल है C2H5 C डबल बॉन्ड OH प्लस यहाँ पर यूज करते हैं हम हाइड्राजीन. सो हाइड्राजीन का फॉर्मूला होता है NH2. सो व्हाट वी गेट इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, वी गेट दी हाइड्राजोन लाइक C2H5C डबल बॉन्ड H NH, यहाँ पर आएगा NH2, यहाँ पर भी NH2. सो दिस इज दी प्रोपियोनल्डेहाइड हाइड्राजोन प्लस रिमूवल ऑफ वाटर. सिमिलरली अगर हम बात करें एसीटोन की, विच इज अ कीटोन CH3C डबल बॉन्ड O CH3 ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोजीन NH2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, व्हाट वी गेट दी एसीटोन हाइड्रोजन CH3 डबल बॉन्ड NH2 प्लस रिमूवल ऑफ वाटर, दिस इज एसीटोन हाइड्राजोन. सो हाइड्राजीन से बन रहा है हाइड्राजोन. नेक्स्ट आती है थर्ड, दैट इज रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्राजीन. फिनाइल हाइड्राजीन मतलब क्या है, जिसमें हमने इस हाइड्राजीन की एक हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर दिया, फिनाइल ग्रुप से. सो एल्डिहाइड लाइक यहाँ पर हमारे पास बेंजल्डिहाइड C6H5C डबल बॉन्ड OH ऑन रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजीन, दैट इज NH2 NHC6H5. What we get in presence of acid, that is the benzaldehyde phenyl hydrazone C6H5C double bond H NHC6H5 plus removal of benzaldehyde phenyl hydrazone. Similarly, if we have methyl ethyl ketone CH3C double bond O C2H5, this is methyl ethyl ketone on reaction with phenyl hydrazine C6H5NH NH2. ये वाली अटैक करती है कार्बोनिक सेंटर पे. सो व्हाट वी गेट दी methyl ethyl ketone phenyl hydrazone. So CH3C C2H5 double bond N NHC6H5 plus साथ में निकलता है वाटर. सो इट इज मिथाइल इथाइल कीटोन फिनाइल हाइड्राजोन. नेक्स्ट है फोर्थ, दैट इज रिएक्शन विद सेमी कार्बाजाइड. सो एल्डिहाइड कीटोन दोनों ही क्या करते हैं, सेमी कार्बाजाइड के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म दी सेमी कार्बाजोन. सो जैसे यहाँ पर एग्जांपल है फिनाइल एसिटल्डिहाइड का C6H5CH2 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज फिनाइल एसिटल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विद कार्बाजाइड. कार्बाजाइड का फॉर्मूला होता है NH2 NHC double bond O NH2. This is carbazide and again in presence of acid जो बनता है आपके पास, that is phenyl acetaldehyde semi carbazone. So C6H5CH2 CH double bond N
NH, C डबल बॉन्ड O, NH2। अगेन यहाँ पर रिमूवल होता है वाटर का, सो दिस इज फिनाइल एसिटल्डेहाइड सेमी कार्बाजोन। अगर हम बात करें किसी कीटोन की, जैसे यहाँ पर है डाई इथाइल कीटोन C2H5, C डबल बॉन्ड O, C2H5, दिस इज डाई इथाइल कीटोन on reaction with semi carbazide, that is NH2, NH, C double bond O, NH2, in presence of acid what we get the diethyl ketone semi carbazone, C2H5, C double bond C2H5, NH, C double bond O, NH2, and also removal of water. यहाँ पर it is NH2, so this is diethyl ketone semi carbazone. नेक्स्ट लास्ट रिएक्शन है अमोनिया में, दैट इज रिएक्शन विथ अमोनिया। सो ये जो रिएक्शन है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस की नहीं है, क्योंकि इसमें जो एडिशन प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, दैट इज अनस्टेबल, और वो इमीडिएटली अपने आप से लूज करता है वाटर टू फॉर्म द एल्डिमीन, और जो फर्दर क्या होती है दैट इज डाइमेराइज। सो एग्जांपल हम यहाँ पर लेके चलते हैं लाइक एसिटल्डेहाइड का CH3, C डबल बॉन्ड OH ऑन रिएक्शन विद अमोनिया। सबसे पहले एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा जो अनस्टेबल होगा, CH3, COH, H एंड NH2, दिस इज एसिटल्डेहाइड अमोनिया, जो कि क्या है आपके पास, इट इज अनस्टेबल। इमीडिएटली यहाँ से वाटर लूज होता है, किस फॉर्म में, आप इसके हाइड्रोजन को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, सो देयर इज अ लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड एल्डिमीन इज फॉर्म, CH3, C डबल बॉन्ड NH, एंड यहाँ पर है H, एंड ये आपके पास क्या रहता है, फर्दर पॉलीमराइजेशन शो करता है, पॉलीमराइजेशन। So we have CH3, CH, NH, एंड तो इस टाइप से क्या बनाता है, पॉलीमर। सो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है फॉर्मल्डेहाइड का, कि फॉर्मल्डेहाइड करता है वो एक डिफरेंट वे में यहाँ क्या करता है, रिएक्ट करता है, और जो आपके पास बनता है वो एक यूरिनरी एंटीसेप्टिक बनता है जिसका नाम होता है यूरोट्रोपिन। सो जो फॉर्मल्डेहाइड होता है उसमें 6 फॉर्मल्डेहाइड मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं 4 अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ टू फॉर्म दी हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन, CH2 6N 4 plus 6 water. This is hexamethylane tetraamine, और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय स्ट्रक्चर N, CH2, फर्दर यहाँ पर N, और यहाँ पर भी N, और यहाँ पर होता है CH2 ग्रुप। सो एडजस्ट यहाँ पर क्या होता है, चेंज होते हैं, CH2 फर्दर ये अटैच होगा एक ग्रुप CH2 के साथ, दिस टाइप CH2, तो इस टाइप से क्या यहाँ पर ये क्या नाइट्रोजन सेंटर है, और यहाँ पर क्या CH2 ग्रुप प्रेजेंट है। सो ये क्या है, इट्स अ स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमीन। नेक्स्ट है कि जो बेंजल्डेहाइड होता है वो रिएक्ट करता है टू फॉर्म दी hydrobenzamide. So 3 molecule of benzaldehyde, it will react with 2 molecule of ammonia to form the hydrobenzamide. That is CH double bond N, CH further attached with the phenyl group, single bond N, CH single bond N, double bond CH. So this is the hydrobenzamide plus 3 molecule of water. तो ये तो था एल्डिहाइड। जो कीटोन्स होते हैं, दे विल जनरली गिव दी कॉम्प्लेक्स पॉलीमरिक कंपाउंड विद अमोनिया। नेक्स्ट है थर्ड रिएक्शन। सबसे पहले रिएक्शन विद बाइसल्फाइड पढ़ी, सोडियम बाइसल्फाइड, देन हमने पढ़ी रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव। थर्ड हमने जो स्टडी करनी है दैट इज एडिशन
ऑफ एल्कोहल्स। सो एल्डिहाइड और कीटोन्स क्या होता है, वो एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, विद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं अल्कोहल के साथ टू फॉर्म दी एसिटल्स या कीटल्स। कॉमनली उनको हम एसिटल्स के नाम से जानते हैं, चाहे वो कीटोन के केस से बन रहा है या फिर एल्डिहाइड केस में। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे एग्जांपल है एसिटल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस ऑन रिएक्शन विद अल्कोहल दैट इज C2H5OH। अगेन this reaction is done in presence of the anhydrous HCl gas, and we get the acetal CH3CHO, C2H5O, C2H5. This is acetal plus water. नेक्स्ट है कि अगर आपके पास एग्जांपल है बेंजल्डिहाइड का C6H5C डबल बॉन्ड OH ऑन रिएक्शन विद इथाइल अल्कोहल in presence of anhydrous HCl, again gas, we get diethyl acetal of benzaldehyde C6H5CHO, C2H5O, C2H5. This is diethyl acetal of benzaldehyde. So एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही रिएक्शन क्या करते हैं, शो करते हैं, जहाँ पर हमने अनहाइड्रस एसिड कैटलिस्ट यूज करा हुआ है दैट इज HCl। अब नेक्स्ट आती है इसका मैकेनिज्म क्या फॉलो करता है ये। तो अगेन ये क्या है, एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में है तो सबसे पहले एक हेमी एसिड बनेगा, जनरल हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई भी आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन यहाँ पर ये प्रेजेंट है तो फर्स्ट स्टेप है दैट इज एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटोन बाय दिस ऑक्सीजन एटम टू फॉर्म द प्रोटोनेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, क्योंकि इस वजह से क्या हो जाता है, जो एक्टिवेशन एनर्जी हो जाती है वो क्या होती है, लेस। नेक्स्ट स्टेप में फर्दर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो किस पे जाएंगे, नाइट्रोजन पे, एंड वी गेट RC पॉजिटिव HOH। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो भी आपके पास एल्कोहल मॉलिक्यूल है R'OH वो क्या करेगा, उसकी ऑक्सीजन अटैक करेगी इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे एंड वी गेट दी हेमी एसिटल, देन RCOH O पॉजिटिव R'HNH। नेक्स्ट स्टेप में अगेन इन प्रेजेंस ऑफ यहाँ पर रिलीज होगा प्रोटोन का फ्रॉम दिस एंड जो प्रोडक्ट आपके पास बनेगा दैट इज हेमी एसिटल RCOH HOR'। दिस इज हेमी एसिटल। अब ये जो हेमी एसिटल होता है ये फर्दर क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट करता है प्रोटोन फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर और कन्वर्ट होगा लास्ट में एसिटल में। सो RCOH H जो आपके पास हेमी एसिटल बना है, दिस इज हेमी एसिटल। अगेन वो रिएक्शन मिक्सचर से प्रोटोन लेगा, कन्वर्ट होगा प्रोटोनेटेड हेमी एसिटल में OH HNOR', रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म RC। यहाँ पर ये वाटर रिलीज होगा तो यहाँ पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा HOR', एंड यहाँ पर आएगा, हाँ यहाँ पर ये था OR'। अब यहाँ पे पास क्या है, जो OR पार्ट है उसमें जो ऑक्सीजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, फर्दर रेजोनेंस में शो करेगी इस टाइप से RCH डबल बॉन्ड OR पॉजिटिव, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ पर इस टाइप से डबल बॉन्ड आती है और ऑक्सीजन क्या करती है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कैरी करती है। नेक्स्ट में अगेन नेक्स्ट जो अल्कोहल मॉलिक्यूल है वो अटैक करेगा डबल प्राइम, इट विल अटैक ऑन दिस कार्बोनिल सेंटर थ्रू दिस ऑक्सीजन एंड व्हाट वी गेट द प्रोटोनेटेड स्पीसीज फर्स्टली ORH O पॉजिटिव R'H। अब यहाँ पर ये R' R ही हो सकता है क्योंकि हमने दोनों क्या लिए, इथाइल मॉलिक्यूल लिए हैं। और नेक्स्ट में क्या होगी, देयर इज अ लॉस ऑफ प्रोटोन टू फॉर्म द एसिटल RCOR' HOR'। सो यहाँ पर R और R' दोनों क्या इक्वलेंट है क्योंकि हमने यहाँ पर ये यूज किया था इथाइल अल्कोहल। सो ये रिएक्शन है दैट इज द एडिशन ऑफ अल्कोहल। थैंक यू।